साथियों, 13 जनवरी को यूजीसी द्वारा जातिगत भेदभाव के खिलाफ, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ कुछ नए कायदे लाए गए, रूल्स रेगुलेशंस लाए गए और इसको लेकर के पूरे देश भर में कई किस्म के विरोध जो हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट इस पर स्टे लगा देती है। वही सुप्रीम कोर्ट जो कि सीएए से लेकर के एसआईआर से लेकर के तमाम ईडी सीबीआई जब अपने पावर्स का मिसयूज कर रहे हैं, जब ये पूरी तरह से फांसीवादी एजेंडे पर ये काम कर रहे हैं, तब इन तमाम मसलों पर सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है। जब उमर खालिद से लेकर के जीएन साईबाबा से लेकर के तमाम स्टूडेंट्स पे, टीचर्स पे, जर्नलिस्ट पे बेबुनियाद आरोप के साथ उन्हें अंदर कर दिया जाता है, तब भी सुप्रीम कोर्ट का कोई इंटरवेंशन नहीं। पूरी न्याय व्यवस्था का चरित्र क्या है और किस तरीके से फांसीवादी हुकूमत जो है उसने पूरे जुडिशरी में एक तरीके से इंटरनल टेक ओवर कर दिया है। और दूसरी तरफ हम लोग देख रहे हैं कि तमाम ऐसे लोग जो कि तथाकथित उच्च जातियों से बिलोंग करते हैं, ऐसे छात्र जो हैं वो एक सवर्णवादी, एक ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रस्थान करते हुए यूजीसी के इस रूल्स का वो विरोध कर रहे थे। और आज जिस जमीन पे वो ये बात कर रहे हैं कि इस पूरे जो रूल बना है उसका कहीं ना कहीं मिसयूज हो सकता है या इससे जनरल कैटेगरी को क्यों अलग थलग रख दिया गया और इसमें क्या जनरल कैटेगरी से आने वाले छात्रों का उत्पीड़न शामिल नहीं है, इस तरह की जो बातें हैं इसमें साफ तौर पे हमें देखना चाहिए कि पहली चीज ये है कि जितने भी जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं होती हैं, जितने भी जातिगत भेदभाव की घटनाएं होती हैं, वो एससी, एसटी, दलित पृष्ठभूमि से आने वाले छात्रों के साथ होती हैं और इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता है। दूसरी तरफ जहां तक मिसयूज की बात है तो यही तर्क हर कानून पे डाला जा सकता है कि अगर कहीं डाउरी को लेकर के कानून है, कहीं स्त्री उत्पीड़न को लेकर के, छेड़खानी को लेकर के कोई कानून बनाया गया है तो उसका भी उसी रूप में मिसयूज किया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस कानून को ही रद्द कर देंगे। दूसरी तरफ एक आबादी है जो इस पूरे मसले को, यूजीसी के इस रूल्स को इस तरीके से पलक पावड़े बिछा करके स्वागत कर रही है और ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि ये बहुत ही क्रांतिकारी बदलाव लेकर के आएगा और जातिगत उत्पीड़न और पूरे जाति उन्मूलन के प्रोजेक्ट में जैसे पता नहीं कौन से एक बदलाव लेके आएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि 2012 में ही यूजीसी ने ऐसे डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट के, आइडेंटिटी के, जेंडर के आधार पे उसको लेकर के ऐसे कायदे बनाए थे। इस बार जो नई चेंजेस आए हैं रूल्स में वो ये है कि ऐसी कमिटीज गठित करना और उसको कार्रवाई की एक शक्ति दी गई है। दूसरी तरफ इसमें ओबीसी कैटेगरी के छात्रों को शामिल किया गया है। पिछले 5 साल में 118% जो है जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न की कैंपसेस में घटनाएं बढ़ी हैं। इस आधार पे कहीं ना कहीं यूजीसी को ये फैसला लेना पड़ा, लेकिन ये बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था। पहली चीज ये। दूसरी चीज ये कि इससे किसी भी किस्म के क्रांतिकारी बदलाव या जातिगत भेदभाव की घटनाओं पर रोकथाम लगा दिया जाए, ये संभव होता नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि कमिटी में ही जो सदस्य जाएंगे, जिनको कार्रवाई करने की शक्ति होगी, वो अपॉइंटेड होंगे, वो इलेक्टेड नहीं होंगे। वो छात्रों के या शिक्षकों के प्रतिनिधियों के तौर पे वो इलेक्टेड नहीं होंगे, वो चुने हुए नहीं होंगे। तो जाहिरा तौर पे कोई भी ऐसे लोगों को जो फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं या पलट सकते हैं, ऐसे लोगों को इन कमिटियों में शामिल करने की पूरी संभावना होगी। तो जाहिरा तौर पे इसमें ऐसे लूप होल्स मौजूद हैं, इसमें ऐसे प्रावधान मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं जो उत्पीड़ित छात्र होगा खुद उसको कितना न्याय मिल पाएगा, ये भी अभी सवाल के घेरे। और दूसरी ओर हम इस कायदे को, इस रूल्स को हम लोग इस तौर पे नहीं देख सकते कि ये जाति उन्मूलन के पूरे प्रोजेक्ट में कोई बहुत ऐसा बदलाव करेगा। लेकिन हाँ, सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे के खिलाफ दिशा छात्र संगठन समर्थन में है कि इस पूरे इस पे जो स्टे लगाया गया
वो नहीं होना चाहिए था। दूसरी चीज है, इसको लेकर के एक खास तरह की छात्रावादी के बीच एक जिस तरीके से अस्मितावादी राजनीति और तमाम बुर्जुआ ऐसी पार्टियां जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए एक पूरी आबादी को कहीं ना कहीं बांट रही हैं, और ये एक ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है जिससे कि आपदा में एक तरीके से अवसर, और इस अवसर का फायदा अन्य बुर्जुआ पार्टियों को नहीं बल्कि इस बांटने की राजनीति का फायदा ये बीजेपी और फासीवादी ताकतों को ही होता है। लेकिन आज हमें समझने की जरूरत है कि ये बांटने की राजनीति को हमें आज पर्दाफाश करने की जरूरत है, और ये भी हमें समझने की जरूरत है कि ऐसे किसी भी कानून, ऐसे किसी भी रूल से किसी भी इस तरह के जातिगत उत्पीड़न की घटनाओं पर रोकथाम लग जाएगी, ये संभव नहीं है। इसके लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी होगी, और खास तौर पर उन छात्रों को एकजुट होना होगा, चाहे वो किसी भी जाति पृष्ठभूमि से वो आते हैं। उन तमाम छात्र उन्मूलन आंदोलन खड़ा करना होगा।